That's when I got into crypto in Web3 of roughly 1 lakh per month. मुझे पैसा मिले for 3 months. This was my first ever big client. In college ये मेरा गोल था कि कॉलेज खत्म होने से पहले in this 4 years I want to make enough money कि मैं जॉब ना करके फ्रीलांसिंग कर पाऊँ, या फिर अगर मुझे जॉब करनी भी हो मेरे पास वो ऑप्शन हो कि मैं जॉब ना कर सकूँ, क्योंकि उस पॉइंट तक मुझे जॉब का कॉन्सेप्ट इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। मैं सोचता था कि ठीक है फ्रीलांसिंग के साथ साथ जॉब कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता गया एंड इवेंचुअली मुझे कॉलेज के आई थिंक सेकेंड ईयर में एक क्लाइंट मिला। दिस वॉज अ कार रेंटल कंपनी और ये क्लाइंट मुझे मिला डायरेक्टली बिजनेस के पास जाके फिजिकली उससे बात करके। बेसिकली मैं एक लिमिट पे आ गया था ऑफ कोल्ड डीएमिंग एंड ईमेलिंग पीपल, जिसमें मुझे क्लाइंट्स मिल नहीं रहे थे। इवेंचुअली मैंने सोचा कि जो बिना कंपेटिटिव बेस्ट मार्केट है वो है मेरे अगल बगल में जो भी एरियाज है, क्योंकि ये जो भी बिजनेसेस हैं छोटे बड़े इनके पास वेबसाइट नहीं है और ऐसा कोई है भी नहीं जो उनको पिच कर रहा हो फॉर वेबसाइट। व्हाट आई डिड सिंपली वाज गो टू एवरी बिजनेसेस जो मुझे पता थे, कार रेंटल्स, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, उनसे जाके मैं पूछता था दैट डू यू वांट अ वेबसाइट, डू यू वांट अ वेबसाइट। एंड इवेंचुअली मुझे एक वेबसाइट मिली फॉर अराउंड 8,000 रुपीज। ये मेरी कॉलेज की फर्स्ट वेबसाइट थी। उसके बाद मैंने इस वेबसाइट का वर्क, अपना पूरा पोर्टफोलियो लिंक्डइन पे भी डाला, वहां पे कनेक्शंस बनाए। मुझे वहां से सामने से भी लीड्स आने लगे। इनफैक्ट मुझे एक क्लाइंट मिला जो कि मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया था फ्रॉम लिंक्डइन कि उसको भी एक वेबसाइट चाहिए। बट ये सारे पैसे भी इनफ नहीं थे कि दैट आई कैन लीव कॉलेज और ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज एंड स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग फुल टाइम। दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू क्रिप्टो इन वेब3। बेसिकली मुझे वेब3, क्रिप्टो इस सब के बारे में जीरो आइडियाज था, बट मुझे इवेंचुअली रिसर्च करके पता चला कि ओके ये भी काफी न्यू और अनटैप्ड मार्केट है जहाँ पे लोग हैं बट इतने डेवलपर्स नहीं है। मोस्टली लोग फाइनेंस के लिए और ट्रेडिंग के लिए जाते हैं बट कोई भी डेवलपमेंट इतना नहीं कर रहा। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया और सीखा क्रिप्टो डेवलपमेंट एंड फाइनली आई फाउंड दीज डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स। और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स क्या होता है? दे आर प्लेसेस जहाँ पे कोई एक पर्सन इंचार्ज नहीं है, कोई सीईओ, सीटीओ ये सब नहीं है। जो भी प्रोटोकॉल या प्रोजेक्ट है वो ओन बाय द कम्युनिटी। इसका मतलब जो भी लोग उस प्रोजेक्ट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रखा है, वही वोट्स देते हैं। अगर कोई भी डिसीजन होना है, अगर उस वोट की मेजोरिटी होगी वो डिसीजन पास होगा, अदरवाइज इट विल फेल। एंड इन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स में ग्रांट सिस्टम होता है। बेसिकली अगर तुम कोई डेवलपर हो तो तुम एक प्रपोजल सबमिट कर सकते हो बोलते हुए कि देखो मैं डेवलपर हूँ, मेरा ये प्रीवियस वर्क है, मैं आपके वेबसाइट के लिए ये ऐड कर सकता हूँ, ये चीजें कर सकता हूँ, अगर आप मुझे टीम में लोगे तो मैं इतना पैसा डिमांड करता हूँ। इफ यू अग्री यू कैन टेक मी इन, अदरवाइज आई विल मेक अ डिफरेंट प्रपोजल। एंड लकीली इन माय थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज मुझे एक प्रोटोकॉल मिला जहाँ पे मैंने ग्रांट सबमिट करी ऑफ रफली 1 लाख पर मंथ। मुझे पैसा मिले फॉर 3 मंथ्स एंड उसके लिए मैं उनका फ्रंट एंड डेवलपर करूंगा, मैं उनके वेबसाइट का पूरा हैंडल करूंगा, जो भी चेंजेस हैं, जो भी डिजाइन इश्यूज हैं, जो भी मोबाइल उनका अच्छा नहीं था तो मैं मोबाइल ऑप्टिमाइज व्यूज वगैरह वो सब करूंगा। एंड थैंकफुली वहाँ पे कुछ लोग थे दैट लाइक माई वर्क, दैट लाइक माई प्रीवियस वर्क एंड उनने मुझे ऑन बोर्ड किया। तो दिस वॉज माई फर्स्ट एवर बिग क्लाइंट जहाँ पे मुझे रेगुलर गुड इनकम हो रही थी इन कॉलेज एंड मुझे अब थोड़ा थोड़ा पॉसिबल लगने लगा कि दैट आई कैन डू समथिंग विद फ्रीलांस।